मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। हम गरीब अगर हम लोग को देते तो क्या बिहार से यहाँ 6,000 में नौकरी करने आते। 6,000 में नौकरी करते यहाँ बच्चे हैं दो हमें पढ़ने के वाले, अभी तक पढ़ाई लिखाई सब बंद है। हमारे हस्बैंड नहीं है, हम अकेले कमाते। 5 किलो राशन है सर, और 1 महीने 5 किलो राशन में खा लेंगे बताइए। 3 फैमिली और भी तो है। महंगाई कितनी यार पर 3 महीने से घर बैठे हैं, किराया देना सब कुछ देना। जब हम बच्चे को पैसे नहीं है तो हम बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? तो हमारे बच्चे क्या आगे बढ़े? मेरे 2 बेटी है 1 बेटा है, तीनों हमारे इंजीनियर है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। क्यों? इंजीनियर पढ़ाने के बाद वो लोग पकौड़ा तलेंगे? मोदी जी के बेटे का पकौड़ा तलते हैं? उनकी वाइफ तो है ही नहीं, वो तो बाण है, दैतर है, कुछ भी नहीं है उनके पास। क्या दिए हैं? न शिक्षा में दिए हैं, न पढ़ाई में, कुछ भी क्या दिए हैं मोदी ने? कुछ भी नहीं। का सड़क गली बनवाने से कुछ होता है? उसे खाने को मिल जाएगा? क्या समस्या है मजदूरों की जो आप आज सड़कों पर है? सर मैं बीमार पड़ गई थी 3 महीना पिछले, पेट में दर्द और उल्टी हुआ था, तो हमने इलाज करवाए। तो कंपनी ने बोला 2 महीना तुम बैठ के इलाज करा लो, हमने तुम्हें तनख्वाह भी दूंगे। और जब काम पे गए 18 तारीख को तो बोला कि नहीं तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम अपने घर जाओ। तब से हम बैठे हैं। हाँ, और पैसा नहीं दिया आपको? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और 8-7,000 6,000 से नौकरी कर रहे हैं 2019 से। कहाँ काम करती थी आप, क्या काम करती थी? पायल पे केमिकल की कंपनी में करते थे। तिजाप है, पायल पे तिजाप है, उसमें तिजाप में काम करते थे। और 6,000 से नौकरी कर रहे हैं। अभी 9,500 SIPF काट के देते थे 8,000 8,500। और उसमें भी बोल रहे हैं कि SIPF लेना है तो अभी धमकी दे रहे हैं कि आके ले जाओ, वरना लिख के दे दो कि हमें नहीं चाहिए तो हम कुछ नहीं करेंगे नौकरी पे। अब बुला रहे हैं कि आके ले जाओ, जब हमने कार्रवाई करी हूँ। जब आपने जो शिकायत करी कहीं पर? हाँ जी। अब बुला रहे हैं आप? हाँ जी, अब बुला रहे हैं। जब नोटिस गया है जब बुला रहे हैं। रोज फोन कर रहे हैं कि आके नौकरी पे लग जा। और 3 महीने से हमने उनकी चक्कर लगाई, लेकिन एक बार भी नहीं। मालिक खुद बोला तुम जाओ अपने सहेली के साथ घूमे, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। जबकि हम 1 घंटा काम भी किए, फिर मालिक भगा दिया। अभी आपका वेतन वगैरह बढ़ा कुछ नहीं है? कुछ नहीं भरा, उतना ही के उतना ही है। आज यहाँ पर क्यों आए आप लोग? हम लोग जब हम कंप्लेन करे हैं तो उन्होंने बोला कि चलो, तो हम लोग आ गए, तो इसलिए आए हैं। तो जैसे देश में चुनाव का माहौल है, कैसे देख रही है? मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार वोट दीजिए। मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। हम गरीब अगर हम लोग को देते तो क्या बिहार से यहाँ 6,000 में नौकरी करने आते हैं? नौकरी करने आते बताइए। 6,000 में नौकरी करते यहाँ बच्चे हैं दो हमें पढ़ने के वाले, अभी तक पढ़ाई लिखाई सब बंद है। हमारे हस्बैंड नहीं है, हम अकेले कमाते हैं। हाँ जी। पेंशन वगैरह नहीं मिलती आपको? पेंशन मिलती, गांव में मिलती है। गांव में बनवा रखी थी तो गांव में मिलती है। 400 रुपए मिलती पेंशन। तो कह रहे हैं मजदूरों की बात हो रही है, गरीबों की बात कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं गरीबों को 5 किलो। 5 किलो राशन है सर, और 1 महीने 5 किलो राशन में खा लेंगे बताइए। 3 फैमिली और भी तो है। महंगाई कितनी है? महंगाई के अनुसार तो हमें 7,000 सैलरी मिलती है। 7,000 में हम 3,000 रूम किराया देते हैं, 700-800 बिजली बिल देते हैं। कहाँ से देंगे? कितना बचेगा? हम बच्चे के क्या पढ़ाएंगे? हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल में महंगाई दर तो कम हुआ है, यानी कि जो पिछले 10 साल। सर कुछ नहीं हुआ है। कम होता तो क्या हम लोग, जब महंगाई कम हो जाता और फैक्ट्री में अपनी सामान बढ़ जाती है, सामान पे रेट, लेकिन वर्करों आवाज़ उठाते हैं तो निकाल दिया जाता है। जो वर्कर आवाज़ उठाते हैं कि हमें सैलरी बढ़ के मिलना चाहिए तो कहते हैं अपनी घर जाओ। यहाँ पे कोई उपाय नहीं है। हमें बहुत वर्कर आएंगे कम काम करने वाले, और 6,000 से हम केमिकल में काम करते हैं। आप दिल्ली रहती हैं, वोट कहाँ पर है? नारायणा से आए हैं। तो दिल्ली में 25 मई को चुनाव है, तो क्या सोच रहे हैं आप जो आपकी बात कर रहे हो? सर हम वोट किसी को भी नहीं देंगे। क्यों देंगे? हम तो मेहनत करके खाते हैं ना। मेहनत करने के बाद भी हमें पूरा सैलरी नहीं मिल पाती है। उसमें से भी हमें ओवर टाइम भी नहीं मिलता। उसमें से भी हमें काट छांट के पैसे दिए जाते हैं। जो सीनियर है वो आधा पैसे खा जाते हैं। 1-2 घंटा ओवर टाइम लगाते हैं, वो भी खा जाते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि 5 साल और दीजिए और जो बचे हुए काम है वो भी पूरे होंगे। कुछ नहीं सर, हम लोग का बच्चा अभी पढ़ाई लिखाई सारा बंद है। बताइए, हम बीमार पड़े 3 महीने से घर बैठे हैं, किराया देना सब कुछ देना। जब हम बच्चे को पैसे नहीं है तो हम बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे? तो हमारे बच्चे क्या आगे बढ़ेंगे? कुछ नहीं बढ़ेंगे। आप कहाँ से आई है? मैं बिहार से आई हूँ। क्या समस्या है मजदूरों का आज मजदूर दिवस पे? मेरा समस्या ये है, मेरा बेटा इंजीनियर है, लेकिन उसका कोई मोदी सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाल रखी है तो उसको जॉब मिले, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर, किसी में नहीं मिल रहा है। मेरे 2 बेटी है 1 बेटा है,
तीनों हमारे इंजीनियर है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, तीनों बैठे हैं। मोदी जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, पकौड़ा तलने की बात करते हैं, कैसे देखती है? तो क्यों इंजीनियर पढ़ाने के बाद वो लोग पकौड़ा तलेंगे? मोदी जी के बेटे का पकौड़ा तलते हैं? उनकी वाइफ तो है ही नहीं, वो तो बाण है, दैतर है, कुछ भी नहीं है उनके पास। माँ थी, माँ भी मर गई, सब कुछ उनका खत्म हो गया। तो हम लोग अपना सबको खत्म कर दे उनके लिए? मोदी जी युवाओं को बढ़ा रहे हैं, कहने के युवा जो है विश्व की अर्थव्यवस्था को दिशा दे रहा है। भारत का युवा कहाँ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। सारे युवा सब परेशान हैं। अगर परेशान नहीं रहते तो कोई जा रहा है मद्रास कमाने, कोई चेन्नई जा रहा है। हमारा 2 भाई चेन्नई में खट रहे हैं आज 14 साल 15 साल से 8,000 रुपया पे। हमारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इंजीनियर हैं, ये नहीं तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कुछ भी हैं। इंजीनियर है लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है हमारे बच्चे को। कह रहे हैं कि 5 साल और दीजिए, 10 साल दिए, बाकी काम जो बचे वो भी हो जाएंगे पूरे। हाँ, तो उनका जो मनसा है सब पूरा विश्व का गरीबी रेखा लाने का, वो तो लाएंगे, ऐसा थोड़ी है। हमारे सब कुछ भी नहीं है। गरीबों की बात करें, 25 करोड़ लोगों को उन्होंने ऊपर उठाया है, 25 करोड़ गरीबों को उन्होंने ऊपर उठाया। कुछ भी नहीं उठाए, कुछ भी नहीं उठाए। क्या उठाए? क्या दिए हैं? न शिक्षा में दिया है, न पढ़ाई में, कुछ भी क्या दिए हैं मोदी ने? कुछ भी नहीं। का सड़क गली बनवाने से कुछ होता है? उसे खाने को मिल जाएगा? राशन 5 किलो राशन से 5 लोग के व्यक्ति का पेट भर जाएगा? हमारे हस्बैंड का ब्रेन हेमरेज हो गया है, पैरालिसिस मार दिया है, एक पल्ले से कुछ भी नहीं है, न चल पाते हैं, न मुंह से बोल पाते हैं। का उनका इलाज होता है? 15,000 रुपये महीना लगता है। आयुष्मान की तारीफ कर रहे थे कि आयुष्मान में लोगों का इलाज हो रहा है। आयुष्मान का तो जिसके पास है कार्ड उसका होता होगा, मेरे पास कार्ड नहीं है। मैं गई थी अपने वहाँ बनवाने के ब्लॉक में, तो नहीं बना। बोला कि नहीं बनेगा, तो मैं नहीं बनवा पाई। तो फिर कैसे इलाज होगा? मैं कमाऊंगी तब तो इलाज कराऊंगी। मैं वहाँ से घर से उठ के यहाँ आई दिल्ली में, नैरेना में मैं रहती हूँ। प्राइवेट 8,000 के मैं नौकरी करती हूँ। 8 घंटा की 8,000 मिलती है, 2 घंटा की ओवर टाइम मिलती है, 1,1700 रुपया मिलता है हमें। तो बताइए आप 9,700 में क्या होगा? 3,000 तो दे देती हूँ रेंट, 500 रुपया बिजली बिल, फिर मैं बच्चों के पढ़ाऊँ, बच्चे के खर्चा चलाऊँ या हस्बैंड के इलाज कराऊँ मैं? लेकिन आत्मनिर्भर की भी तो बात कर रहे हैं कि कुछ मोदी चाहते हैं खुद आप अपना काम करें, आत्मनिर्भर बने युवा या जो देशवासी है। तो आप भी देख रहे हैं ना कौन सा आत्मनिर्भर है कि क्या है? जब सारे बच्चे पढ़ लिख के बैठे हैं तो आत्मनिर्भर है कि क्या है? ये तो सब देख रहे हैं ना। पकौड़े चाय तो नहीं बेच पाएंगे ना, सारे युवा नहीं बेच पाएंगे। जो अनपढ़ है वही तो बेच पाएंगे ना। अपने बच्चे को क्यों नहीं 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी जी ने। कहाँ मिला? कुछ भी मिला ही नहीं। मोदी जी कुछ किए ही नहीं। आपके हिसाब से मोदी जी ने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किए। अगर मोदी जी के पास हमें बोलना पड़े ना तो मैं यही जवाब दूंगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको जल से नल दे रहे हैं, घर घर शौचालय दे रहे हैं। नहीं, उसी को दे रहे हैं जिसके पास मनी है। जिसके पास मनी नहीं है ना तो कुछ नहीं, रोड पर घूम रहा है वो लोग, वही चोरी करेगा, चकारी करेगा, वो तभी तो पेट भरेगा वो। अभी एक बयान में मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति महिला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? वही चाय बेचना होगा, चाय बेचना होगा, पकौड़ी तलना होगा, समोसे बेचना होगा, यही करेंगे ना मोदी। भरोसा नहीं मोदी जी? नहीं, हमें तो भरोसा ही नहीं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं? नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो एकदम सेम टू सेम उल्टा सब करते हैं। क्या उल्टा किया है? क्या नहीं उल्टा किए? आप वो बोले युवाओं के मैं नौकरी दूंगा, क्या एक भी नौकरी निकाले? एक भी वैकेंसी निकाले हैं सरकारी? एक भी नहीं निकाले हैं कुछ भी। महिलाओं पर उन्होंने एक बयान दिया है कि कांग्रेस जैसे दूसरी पार्टी आती है सरकार में तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन के दूसरे लोगों को दे देंगे, बांट देंगे दूसरे लोगों में। क्यों? इतना हिम्मत है? इतना हिम्मत है उनकी? आके तो मेरे पास तो देखे, मैं थप्पड़ लगाऊंगी। कांग्रेस आई तो या और दूसरी पार्टी आई तो छीन लेंगे आपका सब मंगलसूत्र, आपकी संपत्ति छीन के दूसरे लोगों में बांट देंगे। क्यों? उनकी चलती है का सरकार? इसलिए आपकी हिम्मत है तो हाथ लगा के तो देखे। कह रहे हैं मोदी जी ही आपको बचा सकते हैं, कांग्रेस आती है तो आपके मंगलसूत्र छीन के दूसरे लोगों को। ऐसा कोई बात नहीं है। कांग्रेस थी तब हम लोग सुरक्षित थे, ऐसा नहीं है। सब कुछ हम लोग को मिलता था, यहाँ तक कि जॉब भी मिलता था, जॉब भी बच्चे के मिलता था। 10 मिले, 20% मिले, 50% कुछ भी मिलता था। लेकिन जब से मोदी के सरकार आई है कुछ भी वैकेंसी कुछ नहीं मिले। पढ़ाई के शिक्षा के मामले में कुछ नहीं निकला। सुरक्षा की बात करें, मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित है मोदी जी के हाथ। कुछ भी नहीं सुरक्षित है। क्या सुरक्षित है? एक बयान में अमित शाह कह रहे थे कि जो औरतें हैं वो यूपी में गहने पहन के आधी रात को भी घूम सकती है। नहीं,
आज भी यूपी में चोरी चकारी वही है, छीना छोरी वही है, बिहार में भी है, बिहार में भी है, ये नहीं तो बिहार में नहीं है, छीना छोरी सब कुछ है। मंगलसूत्र पहन को तो चलो, हाथ में मोबाइल लेके चलो तो लेके चल जाता है, लोग छीन के भाग जाता है। शराब बंदी था, शराब वो भी चल रहा है, कहाँ कुछ बंद है, कहाँ कुछ भी नहीं है। अभी 24 में कह रहे हैं कि 2024 में जो है 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या जनता का विश्वास है हमारे साथ? कैसे देखते हैं इसको? क्या लगता है जनता का विश्वास है? नहीं, मुझे नहीं विश्वास है। 400 पार का नारा नहीं, कुछ नहीं। कितना मिनट